नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे COP क्या होती है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर के केस में ये क्या होती है और हीट पंप्स के केस में इसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो COP ये टर्म है ये करती क्या है। ये एफिशिएंसी को मापने का काम करती है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया या फिर हीट पंप हो गया, इनकी एफिशिएंसी को मापने का काम करेगी। ये हमें बताती है कि कितनी जो है हीटिंग या कूलिंग होगी अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, यानी कि कितनी हमें आउटपुट मिलेगी और कितनी हमें इनपुट देनी पड़ेगी। इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देता है। अब COP का मतलब अगर हम समझें तो ये एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि कोई चीज़ किस तरह से परफॉर्म करेगी, कितना अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। अब ये जो COP होती है ये हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि अगर लेस देन 1 होगी तो जो सिस्टम है, यानी कि रेफ्रिजरेटर हो चाहे कुछ भी हो, तो वो एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। इसीलिए COP जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हम लेते हैं। जनरली ग्रेटर देन 1 ही लेते हैं। हायर COP का क्या मतलब है, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से अगर COP की बात करें, ग्रेटर देन 1 तो हम ले ही रहे हैं। अगर हायर COP होगी तो वो उतना ही एफिशिएंट सिस्टम माना जाएगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, कम इनपुट लेगा और ज़्यादा आउटपुट देगा। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस तरह के जो कूलिंग सिस्टम है उनके अंदर अगर हम बात करें तो जो COP होती है वो रेशो होती है जो कि हीट हम निकालते हैं कोल्ड रिजर्वायर से, यानी कि जहाँ जैसे फ्रिज हो गया तो फ्रिज के अंदर से, और एयर कंडीशनर के केस में देखें कमरे के अंदर से हीट निकालनी है, यानी कि जहाँ पर हमें डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट चाहिए वो तो हो गई आउटपुट, टू द इलेक्ट्रिकल जो वर्क रिक्वायर्ड है वो हो गई इनपुट, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी और कितनी आउटपुट हमें जो है मिल रही है। तो COP हो गया हमारे पास, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं QC/W। QC का क्या मतलब है, जो हीट हमने रिमूव्ड करी फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, इसलिए C हमने डाल दिया क्योंकि हीट को हम रिमूव्ड कर रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर से, जैसे फ्रिज के अंदर से लगा लें या एयर कंडीशनर के लिए रूम के अंदर से लगा लें। W हो गया जो इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड है रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए। अब हमने देख लिया जितनी ज़्यादा COP होगी, रेफ्रिजरेटर ले लें चाहे एयर कंडीशनर ले लें, तो उतनी ही जो हीट है वो मूव करेगा, यानी कि हीट को वो वहाँ से निकालेगा कोल्ड स्पेस से और वार्मर स्पेस में भेजेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कम यूज़ करके। तो ये इसका मतलब हो गया। अब अगर हम यहाँ हीट पंप की बात करें तो हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की जो वर्किंग है उसका बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करें हीट पंप होगा। रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे थे कि कोल्ड स्पेस से हीट ले रहे थे, उसको और ठंडा कर रहे थे, वो हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी। लेकिन हीट पंप में क्या है, हमें जो है कोल्ड स्पेस से हीट लेकर वार्मर स्पेस में देनी है, यानी कि हमें वार्म स्पेस जो चाहिए वो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर इसीलिए इनको हीट पंप बोला जाता है, क्योंकि ये हीट को पंप करते हैं। हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है वार्मर चाहिए, गर्म चाहिए। फ्रिज में हमें डिजायर्ड आउटपुट ठंडी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो COP होगा अगर हम हीट पंप के केस में देखें, उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे QH/W। यहाँ QH क्या है, जो हीट डिलीवर्ड हुई हॉट रिजर्वायर को, क्योंकि हमें तो क्या करना है, अब मान लीजिए कोई कमरा है उसको गर्म ही करना है या बिल्डिंग है उसको गर्म ही करना है, और डिवाइड में हम कर देंगे जो वर्क है, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड है हीट पंप को चलाने के लिए। अब COP हमें पता है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है हीट पंप के केस में, कि वो कितनी ज़्यादा हीट जो है ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि वार्मर एरिया है उसको, और कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहा है। तो जितना ये COP ज़्यादा होगा उतनी ही वो अच्छी तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो COP है रेफ्रिजरेटर की, एयर कंडीशनर की या हीट पंप की, हमें हमेशा ग्रेटर देन 1 लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है उसको मूव किया जा रहा है,
ना कि हम उसको जनरेट कर रहे हैं। तो उससे क्या है, सीओपी इंक्रीज हो जाती है। जो सीओपी होती है वो हमारी जो वैल्यू है, मान लेते हैं अगर 4 है, उसकी वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हीट पंप के लिए सीओपी की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है कि वो 4 यूनिट्स ऑफ हीट डिलीवर कर रहा है हर एक यूनिट का यूज करके, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, यानी कि वो इतना एफिशिएंट है। लेकिन सीओपी जो डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो हॉट और कोल्ड रिजर्वायर का है, उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो है ऑपरेटिंग कंडीशंस हो गई, इन सब पे डिपेंड करेगी जो सीओपी है कि कहाँ पर वो काम कर रही है। जनरली अगर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की बात करें, जो सीओपी होती है वो लगभग 2 से 3.5 या 4 के करीब हो सकती है। लेकिन हीट पंप के केस में ये 4 तक भी जा सकती है और उससे आगे भी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग कंडीशन वो ये कंस्ट्रेंट वहां पर भी रहेगा। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन अगर हम देख लें कि जो सीओपी है हीट पंप की, वो इक्वल टू होती है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ऐसा क्यों है? तो चलिए यहाँ पर 2 फिगर्स को देखते हैं। पहली फिगर के अंदर रेफ्रिजरेटर है जो कि वर्क डन जिसको हमें देना पड़ेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी। और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पे हमारा हीट निकालेगा, यानी कि QL मान लेते हैं, हीट उसने निकाली। और QH जो है हीट जो है बाकी वो हॉट जो रिजर्वायर है उसको दे देगा, यानी कि हीट निकाल रहे हैं वर्क डन लेकर। तो यहां पर सीओपी जो रेफ्रिजरेटर का क्या हो गया, आउटपुट जो डिजायर है वो QL हो गई और डिवाइड में हो गया QH माइनस QL, यानी कि इतना वर्क डन हो गया जो हमें करना पड़ेगा। इसी तरह से हीट पंप के लिए हम देखें, ये हो जाएगा कि कितना हमें वार्मर स्पेस करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर जो डिजायर्ड आउटपुट हो गई वो होगी कि कितनी हीट हम दे रहे हैं रूम को या बिल्डिंग को हीट करने के लिए। QH डिवाइड में जो वर्क डन हो गया QH माइनस QL। अब यहाँ पर अगर हम +1 कर दें तो दूसरी तरफ भी, यानी कि राइट हैंड साइड भी +1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एलसीएम हम जब लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हमें एलसीएम लेने के बाद मिलेगा QH बाय QH माइनस QL। ये किसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, हीट पंप की। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है हीट पंप की, वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर +1, ये रिलेशन इनके बीच में आ जाता है। तो ये रिलेशन भी हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में जो हीट पंप है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये हमने समझा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और हीट पंप के लिए जो सीओपी जो टर्म है ये होती क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।